नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, राज वल्लभ यादव, नवादा के पूर्व एमएलए राज वल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट ने रेप केस में से बरी कर दिया है। पिछले कई मतलब कि 2016 से ही वो जेल में बंद थे और इसमें हाई कोर्ट के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नाबालिग से रेप के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। केस में सुनवाई के दौरान बीते 7 मई को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन सजा अब फैसला अब सुनाया गया 6 मई के बाद। लगभग 3 महीने के बाद उनको इस मामले में फैसला दिया है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से पहले इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट में आरोपों को साबित न होने के आधार पर फैसला सुनाया गया है। राजवल्लभ यादव बिहार के नवादा क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और उन पर आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। राजवल्लभ को 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। इसके साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। यह घटना 6 फरवरी 2016 को हुई थी, जब एक 15 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया था कि जन्मदिन की पार्टी के बहाने उन्हें घर ले जाएगा और उन्हें नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में 20 गवाहों की गवाही के बाद विशेष कोर्ट ने राजवल्लभ यादव को दोषी करार दिया था। अन्य 2 आरोपियों में सुलेखा देवी और राधा देवी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 3 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सीधे केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब यहाँ से राजवल्लभ यादव चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या उनके बाहर लाने के पीछे क्या किसी गवर्नमेंट का हाथ है या फिर केवल ये कोर्ट का ही मामला है? इस पे ये एक सवाल बन बैठा है कि इन चुनाव के पहले उन्हें बरी किया जाना क्योंकि उनके धूर विरोधी जो जदयू में कौशल यादव हुआ करते थे, अब वो राजद में जा चुके हैं। अब वो राजद में जा चुके हैं तो उम्मीद की जा रही है कि राजवल्लभ अब जदयू से नवादा से चुनाव लड़ सकते हैं कौशल यादव के खिलाफ। राजवल्लभ यादव का बड़ा रुतबा है नवादा जिले में, बहुत बड़ा रुतबा है और उनके धूर विरोधी कौशल यादव जो हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे, जदयू के टिकट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, अब वो राजद का दामन थाम चुके हैं, तेजस्वी का दामन थाम चुके हैं। तो अब वो है, अब राजवल्लभ के नीतीश के साथ जाने की पूरी संभावना बन रही है। तो उसी को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि कहीं राजवल्लभ के बाहर आने के पीछे नीतीश कुमार और सरकार का तो हाथ नहीं है। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ। हालांकि कोर्ट के फैसले का हम लोग भी सम्मान करते हैं, हम लोग उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन जो आजकल कानूनी प्रक्रिया में भी कुछ न कुछ दाव पेच लगा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग पे शंका जाहिर करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।